नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर डी.के. सडाना और मेरा अपना काम लाइफ स्टॉक के इर्द गिर्द रहा है। जो हमारे देश में लाइफ स्टॉक की अपनी ब्रीड्स हैं, जैसे कैटल, बुफलो, शीप, गोट में अपनी अपनी बहुत सारी ब्रीड्स हैं। कैटल में 43 ब्रीड्स हैं, बुफलो में इस टाइम 16 ब्रीड्स हैं। हमारे देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग ब्रीड्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ब्रीड अपने इलाके में सबसे ठीक चलने वाला, इसे हम कह देते हैं मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम, यानी कि प्रोडक्शन के लिहाज से वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो वहीं का स्थानीय नस्ल है। जैसे आप देखिए, केरल में विचूर नस्ल की गाय होती है और इधर पंजाब में साहिवाल नस्ल की गाय। राजस्थान जाएंगे आपको थारपारकर मिलेगी, राठी मिलेगी, नागौरी मिलेगी। ये सब अलग अलग नस्लें हैं। हमारे नागपुर इलाका में, वर्धा इलाका में ग्योलो नाम की एक गाय है जो उस इलाका में अपनी प्रोडक्शन उसकी सबसे बढ़िया है। उसका जो भी वहाँ पे खाने के लिए चाहिए, उसको फीड फॉडर जिस किस्म का भी चाहिए वो उसी इलाके में ज़्यादा होता है। असल में देखें तो ये नस्लें इसी तरह से तैयार हुई क्योंकि जैसी जहाँ की बारिश की स्थिति थी या खान पान की जो अवेलेबिलिटी थी, उसके हिसाब से वहाँ की नस्ल एडजस्ट हो गई। इसे हम कह देते हैं जी वो अडेप्टेड नस्ल है। हम अक्सर ऐसे कह देते हैं कि अपने इलाका के लिए वो अडेप्ट हो चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन अडेप्टेड नस्लों को उस इलाका में उनका नंबर ज़्यादा करें। हुआ ये कि उनका नंबर कुछ कम हुआ क्योंकि जो क्रॉस ब्रीडिंग आ गई, क्रॉस ब्रीडिंग के आने से हमारी अपनी भारत की अपनी नस्लों का नंबर कम हुआ। क्रॉस ब्रीडिंग में साहिवाल से क्रॉस ब्रेड बच्चे पैदा किए गए तो साहिवाल नस्ल कम हो गई। जब थारपारकर के बच्चे लेके वो पैदा किए गए तो थारपारकर नस्ल कम हो गई। परेशानी ये हो गई कि हमारी अपनी भारत की नस्लों पे ध्यान कम हो जाने के कारण उनकी उत्पत्ति में कमी हुई, उनकी प्रोडक्शन में कमी हुई। हमारे पास भेड़ की अपनी नस्लें हैं। अब बढ़िया बात ये है कि इस टाइम पे हमारे पास देश में 42 नस्लें भेड़ की भी हैं, 43 नस्लें कैटल की हैं, 16 नस्लें भैंस की हैं और 42 नस्लें इस टाइम पे भेड़ की हैं। गाय में गंगात्री नाम की नस्ल उत्तर प्रदेश में सामने आ गई। इसी तरह से अभी पिछले ही साल में 2018 में पंचाल इलाका, जो कि उपलेटा और राजकोट गुजरात का इलाका है, वहाँ पर पंचाली नस्ल भेड़ की सामने आ गई। और एक और बात, इन सभी के साथ साथ में गधे की नस्लें भी हमारे देश में बहुत खास हैं। उनका क्या महत्व होता है आप समझ सकते हैं। जो गधे पालते हैं और उनसे इतना काम लेते हैं, वो अगर नस्ल अपने इलाके से हट जाए या वो कम हो जाए तो उन लोगों की जीविका पे असर होता है। उनकी जीविका को सुधारने के लिए उस तरह के गधे ख़त्म नहीं होने चाहिए। और ख़त्म क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान कैसे जाएगा अगर उस नस्ल को रजिस्टर करवा देंगे। हलारी नाम का गधा इस इलाका से, जो मैंने बताया, उपलेटा, राजकोट, गुजरात का इलाका, सौराष्ट्र का इलाका, यहाँ पर हलारी नस्ल को भी अभी पिछले साल में मान्यता मिली। वो रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने से वो नस्ल के अब स्टेट ध्यान देंगे तो उस नस्ल में जो कमी आई है, पहली बात कमी पूरी की जाए और जो भी वो काम करता है, कार्य करता है, उस कार्य को और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करें। और एट द सेम टाइम वेलफेयर सिस्टम कि भाई पशु जो भी हैं अपना काम भी कर रहे हैं लेकिन उनका लिए ध्यान भी रखा जाए। जैसा कि हमारे भारत में हम देखते हैं गाय भैंस को घरों में रख के वो लोग इस बात के लिए बहुत ध्यान देते हैं, ऐसे घर के मेंबर की तरह रखते हैं। इसका मतलब उनकी वेलफेयर की स्थिति बहुत अच्छी है। परेशानी तब आई थी जब क्रॉस ब्रीडिंग आने से हमारी अपनी नस्लें कम हुई और क्रॉस ब्रेड्स बढ़ गए। क्रॉस ब्रेड्स हुए 2 विदेशी नस्लों से, एक जर्सी और एक होल्स्टीन। होल्स्टीन को HF भी कहते हैं क्योंकि उसका पूरा नाम होल्स्टीन फ्रीजियन है। ये दोनों नस्लें बाहर से आई, होल्स्टीन फ्रीजियन एक और जर्सी दूसरी। दोनों नस्लें बाहर से आने से यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग हुई, क्रॉस ब्रेड्स आए। इन दोनों नस्लों के दूध में कमी है। इनका दूध A1 कहा जाता है, जबकि भारतीय नस्ल की गाय का दूध A2 कहा जाता है।
A2 दूध किसी तरह से भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आप पीजिए A2 दूध, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। लेकिन A1 दूध में कमी है। जो दूध विदेशी नस्ल की गाय से आया या उनके क्रॉसब्रेड संकरण से आया, वो एक नुकसान करता है। विदेशी नस्ल की गायों में वो हिस्टिडीन है, जिससे उसकी पकड़ कमज़ोर होने की वजह से वो 7 बेस वाला कंपाउंड, जिसे हमने BCM7 कहा, वो हमारे शरीर में बन जाता है। क्योंकि दूध पिएंगे, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने में प्रोटीन टूटती है, टूटने की प्रोसेस में हिस्टिडीन के कारण BCM7 बन के हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होके और हमें नुकसान करता है। एक 5वीं बीमारी मैंने नहीं बताई, वो है डायबिटीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है इस वक्त। विदेशी नस्ल की गाय का दूध पीने से डायबिटीज़, और बच्चों वाली जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कह देते हैं, वो बढ़ने की प्रॉब्लम, क्योंकि BCM7 नुकसान ये करता है कि हमारी पेनक्रिएटिक सेल्स तक को, जो बीटा लैंगरहांस वहाँ पे सेल्स हैं जो इंसुलिन तैयार करते हैं, उन पे नुकसान करके इंसुलिन कम तैयार होने की वजह से फिर डायबिटीज़ का परेशानी कर देता है। ये सीधी सी बात है। अपनी देसी नस्ल की गाय ज़्यादा ठीक हैं। नस्लों के नाम मैंने कुछ बताए, वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। असल में कम शब्दों में ये कहने की ज़रूरत है कि हमारा जो भारत का अपना पशुधन है, अपनी नस्लें हैं, इनके ऊपर ध्यान और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ बढ़ाया भी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग बाग भी इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं और सरकार भी अधिक ध्यान दे रही है। लेकिन हम सभी देसी गाय के दूध की डिमांड करेंगे तो देसी गाय का नंबर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।